हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो है 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u बाय x v बाय y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हमें शो दैट करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब है स्टूडेंट्स, तो अगर आप x प्लस वाई के होल क्यूब को ओपन करोगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर हमें सॉल्व करें तो इसमें x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, आयोटा क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा क्या हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट 3x स्क्वायर y आयोटा एंड 3y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सिंपल, हमने a प्लस b का होल क्यूब ओपन किया स्टूडेंट्स, तो आयोटा क्यूब होता है स्टूडेंट्स -1, सॉरी माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब, आयोटा इंटू वाई क्यूब, क्योंकि x क्यूब कितना हुआ स्टूडेंट्स, आयोटा क्यूब कितना हुआ स्टूडेंट्स माइनस आयोटा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहां से आएगा आयोटा इंटू 3x स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर विल बी -1 3x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से जो रियल पार्ट है वो हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें से आयोटा कॉमन ले जाओ तो ये कॉमन लेने के बाद आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। क्लियर स्टूडेंट्स? रियल पार्ट को हमने एक साथ लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लिया। तो अब यहाँ से जो इक्वेशन कंपेयर होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो है वो रियल पार्ट से कंपेयर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, एंड नेक्स्ट वन इज 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू v। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। हमें जो शो दैट करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो स्टूडेंट्स, u बाय x बोला है एंड v बाय y, तो मीन्स हमें u को x से डिवाइड करना है। तो नाउ u को x से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग u बाय x, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x। सिमिलरली यहां से देख रहे हो आप v को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, y से, तो नाउ डिवाइडिंग बाय y। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से ये हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स x, तो x कॉमन आया, ये हो जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू u बाय x। नाउ x से x कैंसिल आउट। सिमिलरली स्टूडेंट्स y कॉमन आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू v बाय y, v बाय y, y से y कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं इसका नहीं, इक्वेशन नंबर 2। तो जो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या है 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा u बाय x प्लस v बाय y। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर, x स्क्वायर ऐड किया तो 4x स्क्वायर एंड y स्क्वायर वाले टर्म ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -4y
स्क्वायर। तो टेकिंग कॉमन 4 कॉमन ले जाओ यहाँ से, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रूफ। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था कि u बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको। If alpha and beta are different complex number with modulus of beta is equals to 1, तो modulus of beta स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। modulus of beta क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो z और z के कॉन्जुगेट से क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडुलस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें। ये कंप्लीट क्या है? मॉडुलस। तो अगर अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ऑब्वियसली ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम बात करें ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या स्टूडेंट्स? ये मॉडुलस है। तो अभी बताया मैंने, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? जो है हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? z इंटू जेड कॉन्जुगेट का अंडर दी रूट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें ये मॉड z फाइंड आउट करना है। तो मॉड z फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले क्या करूँगा स्टूडेंट्स? मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा, मॉड z का स्क्वायर फाइंड आउट कर लूँगा। इसको एक बार लेना, z एज्यूम करो, एज्यूम किया स्टूडेंट्स आपने, ये एक बार के लिए क्या है? z एज्यूम किया। तो मॉड z फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका अंडर दी रूट ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पहले मॉड z स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। तो मॉड z स्क्वायर फाइंड आउट करने का मीन्स बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ से बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का कंप्लीट कंजुगेट। मीन्स ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास z एंड ये दिस वन इज z कॉन्जुगेट। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब इसको ओपन करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका क्या ले जाऊंगा स्टूडेंट्स? मैं स्क्वायर रूट लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो फाइनल हमारे पास इस मॉड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स मैंने बीटा सॉरी स्टूडेंट्स, पहले इसको क्या करेंगे? कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। प्लस माइनस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेपरेट हो जाएगा। डिवाइड में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। न्यूमरेटर पे अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। 1 का जो कंजुगेट होगा स्टूडेंट्स वो 1 ही आएगा। 1 माइनस अल्फा का डबल कंजुगेट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस पे अलग हो जाता है और मल्टीप्लाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजुगेट अलग हो जाता है। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्या हो z1 इंटू Z2 हो स्टूडेंट्स तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? Z1 पे अलग हो जाएगा और Z2 पे कॉन्जुगेट अलग चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा का कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स? अल्फा का तो डबल कॉन्जुगेट हो गया, बीटा का कॉन्जुगेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से अल्फा का डबल कॉन्जुगेट, अल्फा का डबल कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम क्या करते हैं? 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? इटसेल्फ वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट क्या आएगा स्टूडेंट्स? z आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये अल्फा ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू
बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा का डबल कॉन्जुगेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अल्फा का जो डबल कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास, अल्फा ही आ जाएगा। अल्फा का जो डबल कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, दोनों टर्म्स की। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। फर्स्ट वन इज बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। बीटा की जो मल्टीप्लाई है वो बीटा कॉन्जुगेट से होगी, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन माइनस माइनस का हो स्टूडेंट्स प्लस, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, यहां से स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो 1 इंटू 1। नेक्स्ट वन इज 1 की मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पर अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन इज माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड नेक्स्ट वन इज प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा एंड बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये हमारे पास फ्रेंड्स इन दोनों की इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट यहाँ पर गिवन स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मॉडुलस ऑफ बीटा स्टूडेंट्स 1 है तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि बीटा एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीटा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होगा। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एज हो जाएगा माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा। नाउ अगेन स्टूडेंट्स क्या है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है। बीटा इंटू क्या है स्टूडेंट्स, बीटा कॉन्जुगेट। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। तो नाउ स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वही 1 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा इंटू या फिर अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन इज माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस। तो नेक्स्ट वन इज प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। तो अब ये दोनों टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और किसका स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर क्या आया था स्टूडेंट्स, 1 आया था। तो अगर हम अंडर रूट ले जाएं तो अंडर रूट लेने पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट लेके जाए तो 1 का अंडर रूट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। और यही हमें जो है फाइंड आउट करना था कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा क्या आएगा।
ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आइटा होल टू द पावर x 2 पावर x। इसका हमें स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि हम जब नॉन जीरो की बात कर रहे हैं तो नॉन जीरो में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, जो इंटीजर्स वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो इसी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस आएंगे। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इनके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस आइटा मॉडुलस फाइंड आउट करना है फर्स्ट हमें, होल टू द पावर x है। तो 1 माइनस आइटा का जो मॉडुलस है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का जो स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स वो 1 आएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 1। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, √2। जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा वो √2 आ जाएगा। मींस 1 माइनस आइटा का जो मॉडुलस है वो √2 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो इसका मॉडुलस है वो √2 दी पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से रूट मीन्स 2 पावर 1/2 होल टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 पावर x/2 एंड 2 पावर x। अब यहां से स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग, अगर a टू द पावर c एंड a टू द पावर b हो जाए, ये हमारे पास इंडाइसिस रूल में था। अगर a टू द पावर c एंड a टू द पावर b हो जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ से कि a जो है यहाँ पर c जो है वो b के इक्वल हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। अगर बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल्स टू x, x/2 इज इक्वल्स टू x। तो अगर हम x/2 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 2 माइनस x कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसने बोला स्टूडेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से ये इंटीजर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें से 0 को छोड़ के मीन्स x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, वो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। बाकी चाहे कुछ वैल्यू आ जाए x की। तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 0 आ रही है, लेकिन हम मना कर रहे हैं वो 0 के लिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी जो है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, इफ a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d e प्लस आइटा f g प्लस आइटा h इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b देन शो दैट, ये हमें शो करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा d e प्लस आइटा f एंड g प्लस आइटा h, a प्लस आइटा b हो गए स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन 1 जो हमें गिवन है इसमें कॉन्जुगेट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड या टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे हम क्या स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेके जाएंगे। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट का, तो ये हो जाएगा a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d e प्लस आइटा f एंड g प्लस आइटा h a प्लस आइटा b। तो दोनों साइड इस पे कॉन्जुगेट लिया स्टूडेंट्स हमने।
ये कंप्लीट क्या लिखा स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट। तो अब ये क्या स्टूडेंट्स, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर Z1, Z2, Z3 एंड Z4 अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है उनका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी, प्लस में भी एंड माइनस, डिवाइड, इन सभी में स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Z4 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, सेपरेट हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस रिजल्ट से, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट सेपरेट इन सभी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेपरेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट आपको बताया था मैंने, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देगा, नेगेटिव फॉर्म कर देगा। तो a माइनस आइटा b, c माइनस आइटा d, e माइनस आइटा f, g माइनस आइटा h, a माइनस आइटा b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर दें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस आइटा b इंटू ए माइनस आइटा b, c प्लस आइटा d इंटू सी माइनस आइटा d, e प्लस आइटा f इंटू ई माइनस आइटा f, g प्लस आइटा h इंटू g माइनस आइटा h इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस आइटा b स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आइटा d स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस आइटा f स्क्वायर, g स्क्वायर माइनस आइटा h स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर माइनस आइटा b स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट गिवन जो था वो एज इट इज लिखा स्टूडेंट्स, और जो गिवन था उसका क्या लिया हमने, कॉन्जुगेट ले लिया। और कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई पे सेपरेट हो जाता है। मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो सेपरेट। तो सेपरेट हो गया। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को क्या किया स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वहां से हमें जो है प्रूफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन, 1 प्लस आइटा एंड 1 माइनस आइटा होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा होल टू द पावर m है। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में आइटा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, बाय रैशनलाइज। तो 1 प्लस आइटा एंड 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। नेक्स्ट वन आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस
2 iota divided by 2 whole to the power m is equals to 1। आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? -1 होता है। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आइटा बाई 2 होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा आइटा पावर m इज इक्वल्स टू 1। आइटा पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ यहाँ से हमें ये देखना है कि n की कौन सी वैल्यू पे जो है आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। m की हम क्या ऐसी वैल्यू लें जो लीस्ट वैल्यू, जिससे कि आंसर क्या है? 1 आए। तो आपको पता है स्टूडेंट्स आइटा की पावर 4n क्या होता है? 1 होता है। मीन्स 4 के मल्टीपल, आइटा पावर 4 1, आइटा पावर 8 1। तो लीस्ट क्या है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 1 रखने पे क्या है हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर m लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं m की वैल्यू क्या लूँ स्टूडेंट्स? 4, तो आइटा पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। हम m की वैल्यू 8 भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आइटा पावर 8 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे 12 भी ले सकते हैं, लेकिन लीस्ट जो होगा स्टूडेंट्स, सबसे जो छोटी वैल्यूज होगी वो m की वो 4 होगी, जिस पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो m इज इक्वल्स टू 4 इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स?